नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी तीसरे सम्मन के बावजूद आज 9 सितंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। आज वे राष्ट्रपति के आमंत्रण पर अपने पिता सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे G20 देश के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति के भोज में शिरकत करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले के एक मामले में पूछताछ हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार नोटिस जारी करते हुए 9 सितंबर को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री आज भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ राष्ट्रपति के आमंत्रण पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो और दिनों की अपेक्षा सुरक्षा व्यवस्था सामान्य देखी जा रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा कर्मचारी के माध्यम से ईडी ऑफिस में डाक पहुंचाया गया है। कर्मचारी का कहना है कि हमें आज सुबह डाक दिया गया, जिसे लेकर हम प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे और उसे सौंपा। सीएम सचिवालय से आए थे, क्या चिट्ठी लेकर आए थे? क्या डाक था, डाक डीएफ का था, आराम से कोई दिक्कत नहीं, क्या आराम से खड़ा होकर बताइए। सीएम सचिवालय की तरफ से आए थे, चिट्ठी लेकर आए थे। पीछे हाथ हेमंत सोरेन जो है यहाँ से निकल गए थे। हम इनको ऑफिस में मिला, हमें पहुंचा दिया। कब आपको चिट्ठी मिला था देने के लिए? वो ऑफिस में मिला, ऑफिस आने कब मिला था? कब मिला? इतना टाइम लगा ऑफिस में, वही समझ। अरे इतना झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के बुलावे पर दिल्ली गए, क्योंकि हमारे राज्य के साथ राष्ट्रपति का रिश्ता मासी पीसी का और काफी लंबे समय का संबंध है। अब तो यदि डुमरी का फैसला का मतलब समझा जाए तो कल का जो आप चर्चा कर रहे थे सहज मालूम चल जाएगा कि जनता क्या चाहती। और कल तो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने पास बुलाया है, क्योंकि हम लोगों के साथ, हमारे राज्य के साथ तो उनका मासी पीसी का रिश्ता है और लंबे समय का रिश्ता है, तो हमारे लिए वो ज्यादा प्राथमिकता है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के तीसरे सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं होने को प्रवर्तन निदेशालय के आदेश की अवहेलना बताया है। साथ ही इसे मुख्यमंत्री द्वारा अपने मित्रों को बचाने का एक नया तरीका भी बताया है, जहां वे ईडी की कार्रवाई को तवज्जो न देकर राष्ट्रपति के भोज में शिरकत करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। इधर झारखंड के डुमरी में हुए उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी की जीत की खुशी जमशेदपुर में भी देखने को मिली। जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने सांची गोलचक्कर पर लड्डू वितरण कर एवं आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद रिक्त हुई डुमरी विधानसभा सीट पर उनकी पत्नी बेबी देवी ने जीत का परचम लहराया है। वे जेएमएम के टिकट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी और विजयी हुई। आजसू की ओर से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर यशोदा देवी खड़ी थी, जिसे बेबी देवी ने लगभग 17,000 से अधिक मतों के अंतर से परास्त किया। चुनाव परिणाम की घोषणा होने के साथ ही पूरे झारखंड सहित जमशेदपुर में भी जेएमएम के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ सांची कार्यालय से गोलचक्कर तक पहुंचे, जहां राहगीरों के बीच लड्डू वितरण कर खुशी मनाई। इस मौके पर जिला 20 सूत्री सदस्य युगल किशोर मुखी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों की वजह से बेबी देवी को जीत हासिल हुई, जो वहां की जनता की जगन्नाथ महतो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज जिस तरह से डुमरी उपचुनाव में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी की जो जीत हासिल हुई है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जनताओं ने जो आज उनको भारी से भारी मत देकर उनको जो जीत हासिल किया, उसी का जब लोग खुशी मना रहे पूर्वी सिंहभूम जिला में। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पूरे 4 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा जो कार्य और जो विकास का काम किया जा रहा है, उसी का ये देन है। और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के द्वारा
जो हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो काम किए, कार्य किए, जितने वहाँ का विकास किए, ये सारा का सारा जो आज का जो जीत है उसी पे जनता ने खुशी से और ये सोचकर आज इन्होंने वोट किया है बेबी देवी जी को, और ये साबित कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले 2024 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रहेगी और हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो काम और जो कार्य किया जा रहा है वो आपको देखने, सुनने और हर जगह में हर जिला में आपको देखने को मिल रहा है और ऐसी का देन है। और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को कि जिन्होंने आज भारी मतों से हमारे श्रीमती देवी जी को उन्होंने वोट देकर उन्हें जीत हासिल किया है। वहीं डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी की जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला इकाई ने आदित्यपुर इमली चौक पर जश्न मनाया। जमकर अबीर गुलाल खेले गए और मिठाइयां बांटी गई। केंद्रीय सदस्य रंजीत प्रधान, उपाध्यक्ष गोरादा तथा नगर अध्यक्ष दीपक मंडल ने कार्यक्रम की अगुवाई की। ढोल नगाड़े के साथ झामुमो कार्यकर्ता आदित्यपुर इमली चौक स्थित झामुमो कार्यालय के पास से जुलूस की शक्ल में निकले। इस दौरान राहगीरों के बीच 50 किलो लड्डू का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झामुमो आदित्यपुर मंडल अध्यक्ष दीपक मंडल ने कहा कि झामुमो के तीर से केला और कमल दोनों परास्त हो गए हैं। डुमरी की जनता ने झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी को भारी मतों से जिताकर झारखंड टाइगर शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य रंजीत प्रधान ने कहा कि डुमरी जीत से स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर आगामी चुनाव में भारी पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान डोको चाकी, परमेश्वर प्रधान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जगन्नाथ महतो डुमरी की जनता श्रद्धांजलि के रूप में आज का जीत हुई है। आदित्यपुर नगर कमेटी श्रीमती बेबी देवी को हार्दिक शुभकामनाएं देती है। भारत जोड़ेगा, इंडिया जीतेगा। आज हम लोग आदित्यपुर नगर कमेटी एक जुलूस निकाल के उनका हार्दिक स्वागत किए हैं और झारखंड में केला और फूल नहीं चलते। डुमरी की जनता का जीत है और ऐसे जो झारखंड की अस्मिता है, जो झारखंड ही है, उन सबका जीत है। क्या लगता है? ये इंडिया वर्सेस एनडीए का है। पूरा देश में 7 विधानसभाई उपचुनाव हुई है, इसमें 6 जो है इंडिया की ओर पक्ष में किया है। तो ये दर्शाता है कि आने वाला समय में झूठ, खैरब और जो महंगाई है, इस सब का बदले में ये जीत है। इधर सारंडा के सालाई चौक से शहीद बेदी स्थल पर शुक्रवार को मंत्री जोभा मांझी ने गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि झारखंड के लिए शहीद देवेंद्र मांझी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर विराट जन आंदोलन हुआ था, जहां कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई लोग जेल गए, लेकिन हम कभी चूके नहीं और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, तब जाकर हमें अपना राज्य मिला। उन्होंने आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें उनका हक और अधिकार देने की बात कही। बताते चले कि जोभा मांझी आंदोलनकारी स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की ही पत्नी है। वे मनोहरपुर से जेएमएम के टिकट पर विधायक है। शहीदों अमर रहे, वीर शहीदों अमर रहे, वीर शहीदों अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। वहीं गुआ शहीद दिवस श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को करोड़ों की सरकारी योजनाओं की सौगात दी। आम लोगों को राहत देने वाली कई सरकारी घोषणाएं भी सीएम ने की। वहीं कार्यक्रम के खत्म होते ही शहीद स्थल पर गजब का नजारा देखने को मिला। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में अभी लोगों को भोजन का वितरण ही किया जा रहा था कि अचानक से राशन पानी की लूट होने लगी। कोई चावल की बोरी लेकर भाग रहा तो कोई तेल लेकर भाग रहा था तो कोई कच्ची सब्जियों को ही लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। जहां भोजन बांटा जा रहा था वहां राशन सब्जी की लूट मची थी। जिसके हाथ जो लग रहा था वह उसको लेकर भागने में जुटा था। इस बीच जानकारी मिली कि कार्यक्रम में आए बड़ी संख्या में लोगों को भोजन नसीब नहीं हुआ, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने भोजन वितरण काउंटर के पास किचन में लूट मचाई। बोरियों में भरे अनाज लेकर लोग भाग गए।
आप खुद पूरे तस्वीर को देखिए और समझिए कि इस तरह के कार्यक्रम में भीड़ तो हजारों में आती है, लेकिन बेकाबू भीड़ क्या क्या करती है वह इस तस्वीर में सामने है। इधर शनिवार को दक्षिण पूर्व रेलवे जीएम अनिल कुमार मिश्रा विशेष निरीक्षण के क्रम में चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राउरकेला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन की कमियों को दूर करने और उसके विकास को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वे आरआरआई केबिन में आधे घंटे तक मौजूद रहे। केबिन में भी जो कमियां नजर आई उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में उन्होंने राउरकेला स्टेशन में बन रहे 6ठे और 7वें प्लेटफॉर्म के कार्य प्रगति को भी देखा और नवनिर्मित रैंप का भी अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने राउरकेला स्टेशन के पार्किंग और साइकिल स्टैंड का भी जायजा लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए रेल जीएम मिश्रा ने कहा कि राउरकेला रेलवे स्टेशन चक्रधरपुर रेल मंडल का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, इसलिए इसके विकास को लेकर रेलवे गंभीर है। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ की लागत से राउरकेला रेलवे स्टेशन का विकास होगा, जिससे रेल यात्रियों को काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे का राउरकेला से पूरी तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। इसको लेकर भी कार्य प्रगति पर है। जैसे ही रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी परिचालन राउरकेला से शुरू हो जाएगा। राउरकेला स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद रेल जीएम अपने स्पेशल ट्रेन विंडो ट्रेलिंग का निरीक्षण करते हुए हटिया की ओर निकल गए। रेल जीएम के इस निरीक्षण के क्रम में उनके साथ डीआरएम एजे राठौड़, सीनियर डीसीएम गजराज सिंह, जीएम के सचिव मनीष कुमार पाठक आदि मौजूद थे। देखिए, राउरकेला साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और रेलवे भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रही है। तो एक तो मेजर वर्क ये हो रहा है कि राउरकेला स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है करीब 400 करोड़ के लागत से। इसमें नॉर्थ और साउथ में काफ़ी अच्छी स्टेशन बिल्डिंग बन करके तैयार होगी। उसके साथ ही 36 मीटर वाइड रूट प्लाजा रहेगा जिसमें सभी पैसेंजर एमिनिटीज रहेंगी। लिफ्ट, एक्सीलेटर, स्टेयरकेस का प्रोविजन रहेगा। दोनों एंड में 2 6 मीटर वाइड फुट ब्रिजेज रहेंगे। तो होपफुली आपको 1-1.5 महीने के अंदर जो है उसका लेआउट प्लान आपको देखने को मिलेगा। ये वर्क हम लोग रेलवे बोर्ड भेज रहे हैं और ये जल्दी सेंक्शन हो जाएगा, उसके बाद इसकी टेंडरिंग करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मेजर यार्ड रिमॉडलिंग का वर्क चल रहा है। जो अभी यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 हो जाएंगे। उससे ट्रेनों के आवागमन में भी शुरुआत शुरू हो जाएंगे और उसका ही हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो यार्ड रिमॉडलिंग का वर्क और जो एडिशनल प्लेटफॉर्म का वर्क, मुझे उम्मीद है कि दुर्गा पूजा से पहले यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनको हम। इधर झारखंड सरकार ने शुक्रवार की शाम एक साथ 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। रांची एसएसपी कौशल किशोर को जमशेदपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। वहीं पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षारत चंदन कुमार सिन्हा अब रांची के नए एसएसपी बनाए गए हैं। सीनियर आईपीएस चंदन कुमार सिन्हा ने आज अपना प्रभार भी संभाल लिया है। एसएसपी कार्यालय में रांची के निवर्तमान एसएसपी कौशल किशोर ने बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और मुख्य सचिव को इस महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग के लिए धन्यवाद कहा। अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए उन्होंने राजधानी की चुनौतियां बताई और कहा कि वे महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजी पुलिस झारखंड, इनको आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। राजधानी किसी भी राज्य का वो हृदय होता है और हृदय की धड़कन सही चलेगी तो पूरा शरीर अच्छा काम करता है। तो इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनौतियां बहुत तरह की पुलिस में हैं, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बड़ी आपराधिक घटनाएं जो होती हैं जिससे समाज में सनसनी फैलती है या सुरक्षा का भाव होता है, उसका नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। पर इसके अलावा जो छोटी छोटी घटनाएं या छोटे छोटे अपराध जिससे आमजन भी प्रभावित होता है, जिसको मीडिया में हो सकता जगह न मिले, लेकिन वह आम जनता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें पारदर्शिता पुलिस अनुसंधान में हो, आम जनता को लगे कि जो घटना घटी है उसका सही अनुसंधान हो रहा है। और एक कम्युनिटी इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं कि आम जनता से पुलिस का जुड़ाव बढ़े। ये न लगे कि भाई कि पुलिस के पास जाने में हमको कठिनाई हो रही है या जहाँ पर हम जा रहे हैं मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं
किसी भी इमरजेंसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध होंगे, आम जनता के लिए भी, प्रेस के लिए भी। राष्ट्रीय सूड़ी समाज एवं पोटका प्रखंड समिति सूड़ी समाज उत्थान समिति ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय सूड़ी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनत मंडल ने पत्रकारों को बताया कि एकता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य झारखंड में सूड़ी समाज को एससी का दर्जा दिलाना है, जिसको लेकर अगर आंदोलन करना पड़े तो राष्ट्रीय सूड़ी समाज कभी पीछे नहीं हटेगा। अपने इस मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए 10 सितंबर को सूड़ी समाज द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पोटका राजनगर सूड़ी उत्थान समिति के अध्यक्ष सोमेन मंडल ने कहा कि सूड़ी समाज को किसी भी हाल में सरकार को एससी का दर्जा देना होगा। हम सभी सूड़ी समाज के लोग पोटका के पाट मैदान में एक ऐतिहासिक सम्मेलन करेंगे, जिसके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। सूड़ी समाज एकता सम्मेलन में पूरे राज्य से समाज के लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से भी प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में समाज के 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान है। सितंबर को राष्ट्रीय सूड़ी समाज और झारखंड सूड़ी समाज उत्थान समिति की ओर से एक सूड़ी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज को एकजुट करने का उद्देश्य से इसको किया गया है। और हमारा जो मांग है झारखंड में सूड़ी जाति को अनुसूचित का दर्जा मिले, इसको लेके पूरे झारखंड के विभिन्न जिला में कार्यक्रम हो रहा है और उसी के तहत हम लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहेगा। इधर जमशेदपुर शहर में डेंगू का प्रकोप इन दिनों काफी बढ़ गया है। ऐसे में तमाम समाज सेवी एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा इसके रोकथाम की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कोल्हान के पूर्वायुक्त विजय कुमार सिंह द्वारा भी कई इलाकों में वृहद पैमाने पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया जा रहा है। विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके द्वारा कुल 500 बोरा ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया जाएगा। शुक्रवार को टेलको ट्विन सिटी में श्री राम सेना सैनिक संस्था की मदद से ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया गया। इन्होंने कहा कि ये वैसे इलाके हैं जहां अब तक सरकारी व्यवस्था से कोई छिड़काव नहीं किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे इलाकों में एंटी लार्वा का भी छिड़काव करवाया जाएगा। तो मैं भी इस काम में लगा ही हुआ हूँ पूरे इस शहर में और पूरे कोल्हान में। आप बोलिए तो आज ये पूरा दल देख रहे हैं, लगभग 50 बच्चे हैं इनके साथ, और हम लोगों ने 500 बोरा मंगवाया है ब्लीचिंग। और आप देख रहे हैं कि जो बस्ती में जेएनएससी भी नहीं गया, न टाटा गया और न हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का गया। वहीं अभी मैंने भी पूछा है कुछ लोगों से, सत्यापन करके कोई नहीं आया। और इसीलिए वैसे ही बस्ती को चुना गया जहाँ पर कोई भी एजेंसी नहीं गई है पहले छिड़काव करने या लार्वा को मारने का जो छिड़काव होता है, स्प्रिंकलिंग होता है। तो अभी हम लोग ब्लीचिंग का कर रहे हैं, 500 बोरा मंगाया है। और इसके पश्चात फिर वो लार्वा मारने के लिए भी हम लोग स्प्रे करें। और मुसाबनी में ईसाई धर्मावलंबी द्वारा प्रभु यीशु की माता मरियम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और माता मरियम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का उपदेश दिया गया। मुसाबनी 1 नंबर स्थित संत बारबरा कैथोलिक चर्च में माता मरियम के जन्मोत्सव का विशेष आयोजन किया गया। माता मरियम की शोभा यात्रा निकाली गई। चर्च में फादर रिचर्ड मिरांडा ने विशेष पूजा की। इस अवसर पर ईसाई धर्मावलंबी बड़ी संख्या में प्रार्थना सभा में शामिल हुए और विशेष पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान धार्मिक गीत के बीच लोगों ने माता मरियम का गुणगान किया। शोभा यात्रा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए चर्च के लोग शामिल हुए। माता मरियम की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा चर्च से प्रारंभ होकर 2 नंबर चौक होते हुए हॉस्पिटल चौक से वापस चर्च लौट गई। शोभा यात्रा में महिला, पुरुष व बच्चे आकर्षक परिधान में शामिल हुए। इस मौके पर फादर जेम्स रेरुआ लोयला स्कूल के फादर क्लाइमेट उपस्थित थे। मौके पर फादर रिचर्ड मिरांडा ने कहा कि माता मरियम का जन्म उनके शुद्धता और समर्पित जीवन अनुकरणीय है। माता मरियम ईश्वर के सामने शक्तिशाली मध्यस्थ है। उनसे मदद मांगने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ता है। लोगों को अपने जीवन में माता मरियम को महसूस करने की आवश्यकता है। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।